The process of appearance of recombination nodules occur at which substage of प्रोफेज 1 in meiosis? हमें पता है प्रोफेज 1 की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं. नंबर 1 लेप्टोटीन, देन लेप्टोटीन के बाद वाइगोटीन, देन पैकिटीन, देन डिप्लोटीन, देन लास्ट इज डाइकाइनेसिस. और रिकॉम्बिनेशन किस में होती है? रिकॉम्बिनेशन होती है जब क्रॉसिंग ओवर होती है. क्रॉसिंग ओवर किस में होती है? पैकिटीन में. क्रॉसिंग ओवर किस में होती है? पैकिटीन में. क्रॉसिंग ओवर होती क्या है? दिस इज द एक्सचेंज ऑफ डीएनए मटेरियल बिटवीन द टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. डीएनए मटेरियल का एक्सचेंज होता है किस में? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ homologous chromosomes. Next question is, among eukaryotes replication of DNA takes place in. डीएनए कौन सी फेज में रेप्लिकेशन कब होती है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन एस फेज. हमें पता है ना कौन कौन सी स्टेजेस होती है? G1, S, G2 फेज. ठीक है, ये इंटरफेज की फेजेस है. इंटरफेज की G1, S, G2. याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डीएनए की रेप्लिकेशन एस फेज में होती है. डीएनए की रेप्लिकेशन कब होती है? एस फेज में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, select the correct sequence of substages of प्रोफेज 1 of meiotic division. हमें पहले पता होना चाहिए कि प्रोफेज 1 की स्टेजेस कौन कौन सी है. वन इज लेप्टोटीन, देन वाइगोटीन, देन पैकिटीन, देन डिप्लोटीन, देन डाइकाइनेसिस. ये सीक्वेंस रहेगी. राइट. अब एक बार रिवाइज करवा देती हूँ किसमें क्या है. लेप्टोटीन में क्रोमोसोम साफ साफ नजर आने लगते हैं. कंडेंसेशन होती है क्रोमोसोम्स की. लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम क्रोमोसोम को देख सकते हैं. किस स्टेज में? लेप्टोटीन में. देन वाइगोटीन. वाइगोटीन में बनते हैं साइनेप्सिस. होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं ना एक जैसे, वो पेयरिंग कर लेते हैं. पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, उसे कहते हैं साइनेप्सिस. इसमें साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है क्रोमोसोम्स का, जिसे कहते हैं बाइवेलेंट और टेट्राड. पिक्चर में देख सकते हो आप, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है. राइट. ये किस स्टेज में? जब होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पिक्चर में देख लो आप, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर बना लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं. राइट. ये किस में हुआ? वाइगोटीन. वाइगोटीन के बाद आ जाता है पैकिटीन, जिसमें क्रॉसिंग ओवर होगी. क्रॉसिंग ओवर होती है, डीएनए जो मटेरियल होता है ना वो एक्सचेंज होता है. डीएनए मटेरियल एक्सचेंज किस किस में होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड. ध्यान से समझो, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड मींस क्रोमेटिड अलग अलग क्रोमोसोम के. होमोलोगस क्रोमोसोम ने पेयरिंग की थी ना, एक होमोलोगस क्रोमोसोम का क्रोमेटिड और दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम का क्रोमेटिड आपस में मटेरियल को एक्सचेंज करेंगे. क्रॉसिंग ओवर किस किस में होती है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. नॉन सिस्टर क्रोमेटिड मतलब वो बहने नहीं है, अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमेटिड. और किसके? ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. एक जैसे क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड डीएनए मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं. ये किस में होता है? पैकिटीन में. पैकिटीन के बाद कौन सी आ जाती है? डिप्लोटीन. डिप्लोटीन में क्या मेटा बनता है? मींस होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, बट कौन से एरिया को छोड़ के? जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई है, एक्स शेप्ड क्रॉसिंग ओवर हुई है ना, वहां पे सेपरेट नहीं होंगे, बाकी होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे. इसे कहते हैं क्यास मेटा फॉर्मेशन. वो एक्स शेप जो जहां से वो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुए. ये किस में हुआ? डिप्लोटीन में. लास्ट स्टेज इज डाइकाइनेसिस. डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ किसकी? क्यास मेटा की. इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी रिमूव हो जाएगी, वो भी नहीं रहेगी. ठीक है, ये सारी स्टेजेस को आपने लर्न करना है. तो फिर इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी ऑप्शन हुई ना. सी ऑप्शन में क्या है? सी है डी. सबसे पहले डी आएगा, फिर ए, फिर बी, फिर ई, फिर सी. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मायोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सबसे पहले समझो मायोसिस 1 में क्या होता है और मायोसिस 2 में क्या होता है. मायोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे. जो एक जैसे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाते हैं ना मेटाफेज 1 में, ठीक है, वो एनाफेज 1 में सेपरेट होते हैं. किसमें? मायोसिस 1 की स्टेज एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे. ठीक है. और मायोसिस 2 में क्या होगा? मायोसिस 1 और मायोसिस 2 होता है ना, मायोसिस 2 में सेंट्रोमियर डिवाइड होगा और क्रोमेटिड सेपरेट होंगे.
सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया। सेंट्रोमियर क्या होता है? क्रोमोसोम का ही पार्ट है ना, जब जहाँ पे जिस पॉइंट पे क्रोमेटिड ज्वाइन हुए होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम का पार्ट जहाँ पे क्रोमेटिड ज्वाइन होते हैं, वो सेंट्रोमियर डिवाइड होगा और क्रोमेटिड सेपरेट होंगे। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मायोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, ठीक है। कब सेपरेट होते हैं? एनाफिस 1 में सेपरेट होते हैं। और मायोसिस 2 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होते, क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। क्यों सेपरेट होते हैं? क्योंकि सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है, राइट। तो फिर आंसर क्या हुआ? एनाफिस 2। एनाफिस 2 किसकी स्टेज है? मायोसिस 2 की, राइट।